हेलो दोस्तों, एक वर्ल्ड वार कितना विनाशकारी होता है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसमें कितने बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी हो जाती है, पर्यावरण का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। अगर आप वर्ल्ड वार सेकंड का रिजल्ट भली भांति जानते होंगे तो आपको यह ज़रूर पता होगा कि कैसे अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था, जिसका रेडिएशन इतना खतरनाक था कि जिसके परिणाम स्वरूप 2.5 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। 70% से अधिक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी। बाकी बच्चे लोग कैंसर और क्रोनिक जैसे डिजीज से मारे गए थे। रूस और यूक्रेन ने कुछ ऐसा ही माहौल बनाया है आज का। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं इट्स ऑल अबाउट। यूक्रेन रूस के पश्चिम में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी कीव है। पहले रूस और यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद यूक्रेन ने अपने स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। साल 1994 में यूक्रेन में चुनाव हुआ, जिसके बाद लियोनिद कुचमा राष्ट्रपति बने। उन्होंने रूस और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर संतुलन की नीति बनाई। फिर इसके बाद साल 1996 में यूक्रेन ने अपना लोकतांत्रिक संविधान बनाया और अपनी खुद की मुद्रा यूक्रेनियाई ह्रिव्या जारी कर दी। सोवियत संघ की शुरुआत 1917 में हुई थी रूसी क्रांति के बाद, लेकिन इसका पूर्ण गठन 1922 में हुआ था जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में। सोवियत यूनियन 15 गणराज्यों का एक संघ था जिसका कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया यानी कि केंद्र में सत्तारूढ़ प्रशासन के नेतृत्व में था। इसकी राजधानी मॉस्को थी और मुख्य भाषा रूसी था। साल 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया तोहफे में दिया था। क्रीमिया यूक्रेन के पूर्व में स्थित एक छोटा सा राज्य है। अब बात करते हैं यूक्रेन और रूस के जंग के बारे में। क्यों दोनों पड़ोसी देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए? साल 2002 में यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की घोषणा कर दी। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस फैसले के खिलाफ थे और किसी भी हालात में यूक्रेन को नेटो में शामिल होने नहीं देना चाहते थे। अब बात करते हैं नेटो के बारे में। नेटो एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है जो राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल 1949 में 28 देशों के साथ बनाया गया था, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। वर्तमान में नेटो में 30 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। नेटो की सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा फंडिंग करेगा सबसे ज़्यादा संगठन पर उसी की पकड़ होगी। रूस और अमेरिका में 36 का आंकड़ा है, इसलिए रूस को यूक्रेन का नेटो में शामिल होने वाला ऐलान पसंद नहीं आया। साल 2010 में जब यूक्रेन में चुनाव हुआ तो विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के प्रेसिडेंट बन गए। साल 2013 में इन्होंने नेटो में शामिल होने का प्रस्ताव वापस ले लिया। वहाँ की जनता को यह आभास हुआ कि विक्टर ने यह फैसला रूस के दबाव में आकर किया है। उसी समय यूक्रेन के लोग विक्टर को सत्ता से हटाने के लिए भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करने लगे। विक्टर के इशारे पर वहां की मिलिट्री फोर्स ने जनता पर गोलियां चलाई। इस प्रोटेस्ट में बहुत से लोगों की जानें गई, जिससे डर कर विक्टर यूक्रेन छोड़कर चले गए। वह साल था 2014। अपने पड़ोसी देश का कमज़ोर कड़ी देखकर उसी समय रूस के सैनिकों ने डोनाबास इलाके में घुसकर 2 यूक्रेन जवानों को मौत के घाट उतार दिया और देखते ही देखते रूस ने क्रीमिया पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया। 18 मार्च 2014 को रूस औपचारिक रूप से क्रीमिया को रूस में मिला लिया बिना कोई लड़ाई लड़े। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन किसी भी पश्चिमी देशों के झांसे में ना आए, क्योंकि यूक्रेन में आधे से अधिक रशियन लोग हैं और वो लोग रूस का समर्थन भी करते हैं। क्योंकि यूक्रेन का पश्चिमी देशों के साथ ज़्यादा लगाव पुतिन को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन पश्चिमी देशों के लिए मात्र कठपुतली की तरह रह गया था। इसलिए पुतिन के आदेश पर रशियन आर्मी ने पूरी तरीके से यूक्रेन को घेर लिया।
और देखते ही देखते राजधानी में घुस गए और बहुत से लोगों की जानें भी गई। कई धमाके की आवाज़ें भी सुनने को मिली। यह लड़ाई अभी तक जारी है। दोस्तों, क्या ये पड़ोस की लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगी? आप लोगों का क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।